क्लास 10 ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, खेती के तरीके। इंडिया में खेती 3 तरह से की जाती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये पुराने जमाने की खेती है। छोटे जमीन के टुकड़े पर पुराने टूल्स जैसे हो, दाव और फैमिली की मदद से खेती होती है। ये पूरी तरह मॉनसून पर डिपेंड करती है। स्लैश एंड बर्न, इसमें जंगल के एक हिस्से को काट कर जलाया जाता है, फिर वहां खेती होती है। जब मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो फार्मर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। इसे नॉर्थ ईस्ट में झुमिंग कहते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये वहां होती है जहां जमीन कम है और पॉपुलेशन ज्यादा। इसमें हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन का यूज होता है ताकि ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके। कमर्शियल फार्मिंग, इसका मेन मकसद है फायदा, प्रॉफिट। इसमें मॉडर्न इनपुट्स जैसे HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज होता है। प्लांटेशन, ये भी एक कमर्शियल फार्मिंग है जिसमें एक बहुत बड़े एरिया में सिर्फ एक ही क्रॉप उगाई जाती है। एग्जाम्पल टी, कॉफी, रबर। 2. क्रॉपिंग पैटर्न, फसल का साइकिल। इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं। सीजन, टाइम, बोइंग और हार्वेस्टिंग। मेन क्रॉप्स, राबी, विंटर अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है, समर अप्रैल जून में काटी जाती है। व्हीट यानी गेहूं, पीज यानी मटर, ग्राम यानी चना, मस्टर्ड यानी सरसों। खारिफ, मॉनसून आने पर जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। पैडी यानी चावल, मेज यानी मक्का, जवार, बाजरा, कॉटन। जैद, राबी और खारिफ के बीच का छोटा समर सीजन। वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर यानी खीरा। 3. मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, मुख्य फसलें। ए. राइस, चावल, द स्टेपल फूड। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, चाइना के बाद। कंडीशन, हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। बारिश 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। बी. व्हीट, गेहूं, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की मेन क्रॉप है। कंडीशन, उगते वक्त ठंडा मौसम यानी कूल ग्रोइंग सीजन और पकने के वक्त खिली हुई धूप चाहिए। बारिश 50 to 75 सेंटीमीटर। सी. मिलेट्स, मोटा अनाज। जवार, बाजरा और रागी मेन मिलेट्स हैं। इनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। डी. पल्सेस, दालें। इंडिया पल्सेस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। दालें लेग्यूमिनस होती हैं, यानी ये हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी की फर्टिलिटी वापस लाती हैं, एक्सेप्ट अरहर। नॉन फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। सुगर केन, इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इससे चीनी, गुड़ और खांडसरी बनती है। ई और कॉफी, ये बेवरेज क्रॉप्स हैं। टी के लिए असम और कॉफी के लिए नीलगिरी हिल्स फेमस हैं। फाइबर क्रॉप्स, कॉटन और जूट। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। 5. टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। सरकार ने खेती को सुधारने के लिए क्या किया? ग्रीन रेवोल्यूशन, HYV सीड्स और टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्शन बढ़ाया गया। व्हाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, दूध यानी मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। CCC, किसान क्रेडिट कार्ड, फार्मर्स को सस्ते लोन के लिए। PAIS, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, फार्मर्स की सेफ्टी के लिए। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि बिचौलिए यानी मिडलमैन फार्मर्स को लूट ना सकें और उन्हें अपनी फसल का सही दाम मिले। 6. भूदान, ग्रामदान, ब्लडलेस रेवोल्यूशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विनोबा भावे ने ये मूवमेंट शुरू किया था। उन्होंने अमीर जमींदारों को मनाया कि वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा गरीब लैंडलेस फार्मर्स को दान में दे दें। इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ।